क्या रिमझिम और दिया आजाद हो पाएंगी या फिर दुबई भेज दी जाएंगी? आने वाले एपिसोड में रिमझिम की कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब कोठे वाली औरत को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि रिमझिम कोई साधारण लड़की नहीं है। रिमझिम का आत्मविश्वास, उसका बात करने का तरीका और सबसे बढ़कर दिया को संभालने का अंदाज देखकर उस औरत के मन में शक पैदा होने लगता है कि कहीं यह लड़की किसी बड़े और रसूखदार घर से तो नहीं आई। इसी बीच अचानक घना सिंह का फोन आता है। वह गुस्से भरे लहजे में पूछता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। तब वह औरत उसे बताती है कि रिमझिम बहुत समझदार और चालाक लगती है, इसलिए उस पर खास नजर रखनी पड़ेगी। यह सुनकर घना सिंह और भी सख्त हो जाता है। वह कहता है, बस 2 दिन तक उन्हें वहीं रोके रखो। उसके बाद दुबई से लोग आने वाले हैं। फिर दोनों को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन घना सिंह को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी यह पूरी बातचीत रिमझिम चुपचाप सुन रही होती है। यह सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि मामला कितना गंभीर है और अगर उन्होंने जल्द कुछ नहीं किया तो उन्हें हमेशा के लिए यहां से दूर ले जाया जा सकता है। फिर भी रिमझिम घबराती नहीं है। वह तुरंत दिया का हाथ पकड़कर कहती है, हमें आज रात ही यहां से भागना होगा, वरना फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। धीरे धीरे रिमझिम आसपास की जगह को ध्यान से देखने लगती है। दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां और वहां मौजूद लोगों का व्यवहार देखकर उसे समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण घर नहीं बल्कि एक ऐसा कोठा है जहां लड़कियों को कैद करके रखा जाता है। दूसरी तरफ दिया बहुत डरी हुई होती है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। वह कांपती आवाज में रिमझिम से पूछती है कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है। तब रिमझिम उसे हिम्मत देती है और कहती है, डरने की जरूरत नहीं है। समीर भाई साहब हमें जरूर ढूंढ लेंगे। उधर समीर भी अब बिल्कुल शांत बैठने वाला नहीं है। उसे धीरे धीरे यह पता चल जाता है कि इस पूरी साजिश के पीछे घना सिंह का हाथ है। जैसे ही उसे यह खबर मिलती है कि घना सिंह का संबंध शहर के एक पुराने कोठे से है, उसका लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हालात और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। रात धीरे धीरे गहराने लगती है और पूरे कोठे में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। इसी सन्नाटे के बीच रिमझिम अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी करने लगती है। वह समझ चुकी होती है कि अगर आज रात मौका हाथ से निकल गया तो फिर शायद कभी आजादी नहीं मिल पाएगी। रिमझिम चुपचाप कमरे के दरवाजे के पास जाती है और बाहर झांककर देखती है। बाहर 2 गुंडे पहरा दे रहे होते हैं। यह देखकर उसका दिल थोड़ी देर के लिए तेज धड़कने लगता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। उधर दिया बेहद डरी हुई होती है। वह बार बार रिमझिम से पूछती है, अगर हमें पकड़ लिया गया तो क्या होगा? रिमझिम उसे शांत करते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा, हमें बस सही समय का इंतजार करना है। इसी बीच कोठे वाली औरत को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि रिमझिम और दिया कुछ न कुछ जरूर प्लान कर रही हैं। इसलिए वह अपने गुंडों को सख्त हिदायत देती है कि दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर रखी जाए। लेकिन रिमझिम भी कम चालाक नहीं होती। वह इंतजार करती है उस पल का जब पहरा दे रहे गुंडों का ध्यान थोड़ी देर के लिए हट जाए। और आखिरकार वह मौका आ ही जाता है।
नीचे से अचानक तेज संगीत की आवाज आने लगती है क्योंकि कोठे में कुछ नए ग्राहक आ जाते हैं। ज्यादातर गुंडे नीचे चले जाते हैं और ऊपर का पहरा थोड़ा ढीला पड़ जाता है। बस फिर क्या था। रिमझिम तुरंत दिया का हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगती है। दोनों चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती हैं। हर कदम पर उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। लेकिन तभी अचानक एक गुंडे की नजर उन पर पड़ जाती है। वह जोर से चिल्लाता है, अरे, ये दोनों भागने की कोशिश कर रही हैं। इतना सुनते ही पूरे कोठे में हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ से गुंडे दौड़ते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ उसी समय समीर भी अपनी टीम के साथ उस इलाके में पहुंच चुका होता है। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली होती है। समीर की नजर जैसे ही उस पुराने कोठे की इमारत पर पड़ती है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि रिमझिम और दिया यहीं कहीं अंदर हैं।